नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम देश के गांव और गरीब तक पहुंचा रहे हैं सेवाएं। हमने पशुपालन, फिशरीज और कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाए इनके अलग अलग मंत्रालय। देश के गांवों में बनाए 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आज देश में है 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ व किसान अनुकूल ऐप किए लॉन्च। कहा, किसानों को अब ई नाम ऐप पर मिलेंगे अधिक खरीदार। किसान आसानी से उन्हें अपने भाव पर बेच सकेंगे फसल। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड, एसएफएसी और ओएनडीसी के साथ देश भर के एफपीओ और ओएफपीओ ने नई दिल्ली स्थित पूसक कृषि हाट में तरंग मेगा कार्यक्रम में लगाए स्टॉल। मेले के जरिए किसानों को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म। उत्पादों को डिजिटल तरीके से प्रमोशन देने में भी मिलेगी मदद। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 24 में शामिल हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, उसमें एक भाव साफ है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले कुछ 100 ही स्टार्टअप होते थे और आज करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं। आज जहां पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हुई है, एक भाव बहुत निश्चित है कि भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। आज मूड ऑफ द नेशन भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने का कह रहा है। आज मूड ऑफ द नेशन विकसित भारत के निर्माण का है। ये सही है कि 10 साल पहले तक बहुत इने गिने स्टार्टअप थे, मुश्किल से 100 के आसपास होते थे। आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। लेकिन भारत की स्टार्टअप क्रांति की पहचान सिर्फ नंबर वाली नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति की असली पहचान ये है कि ये स्टार्टअप हिंदुस्तान के 600 डिस्ट्रिक्ट से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही साथ डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच भी होती है। हम देश के गांव गरीब तक इस सेवा को पहुंचा रहे हैं। आप आज गांवों में जाएंगे तो वहां आपको एक और चीज मिलेगी, वो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हमारा प्रयास रहा है कि गांव में, ब्लॉक में आधुनिक हेल्थ सेंटर की सुविधा हो। इसलिए हमने देश के गांवों में 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। इन आरोग्य मंदिरों में सामान्य टेस्ट तो होते ही हैं, साथ ही डायबिटीज से लेकर के कैंसर जैसी बीमारियों की शुरुआती जांच वहां पर होती है। और इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को हम डिजिटली बड़े अस्पतालों से जोड़ा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि गांव के मरीजों को भी सीमलेस ट्रीटमेंट मिले। आज हम टेलीमेडिसिन की एक बहुत बड़ी सुविधा देश के गांव गरीब तक पहुंचा रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। उन्होंने कहा कि इसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए भी अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया, जिसका नतीजा वैसे ही देखने को मिला है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं साथियों, जिम्मेवारियां होती है। साथियों, जब सरकार का फोकस क्लियर होता है तो वो हर क्षेत्र में नजर आता है। जैसे मैंने कभी मीडिया को इस बात की भी चर्चा करते नहीं देखा कि कैसे ही सरकार ने नए मंत्रालय बनाकर अपने लक्ष्यों को साधने की कोशिश की। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने पशुपालन और फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, हमने कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया और इसका नतीजा भी वैसे ही देखने को मिला है। आजादी के बाद पहली बार देश में लाखों नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा अभियान चला और मैं स्किल डेवलपमेंट यानी इंडस्ट्री 4.0 को टारगेट करता हूं जी। आजादी के बाद पहली बार अब फिशरीज डिपार्टमेंट, मछली उत्पादन आज 2 गुना हो गया है और जितना हमारे यहां एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर की दुनिया का है, हमारे यहां मछली का एक्सपोर्ट करीब करीब उतना पहुंच गया है जी। लेकिन ये मोदी ऐसा है जिसने पहली बार पशुओं के टीकाकरण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 महत्वपूर्ण कृषक उत्पादक संगठन FPO व किसान अनुकूल ऐप लॉन्च किए। किसानों को अब ई-नाम ऐप पर अधिक खरीदार मिलेंगे और किसान उन्हें आसानी से अपने भाव पर उपज बेच सकेंगे। ई-नाम राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से ये स्थापित किया जा रहा है कि विक्रेताओं और खरीदारों को डिजिटल लाभ मिले। अब ONDC डिजिटल के लिए ओपन नेटवर्क के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है कि FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों की उपज लोगों तक सीधे होम डिलीवर हो सके। FPO इंस्पेक्शन मोबाइल ऐप कृषक उत्पादक संगठन FPO के लिए शुरू की गई है। इस ऐप की मदद से 10,000 FPO के गठन व संवर्धन की योजना के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा भी मिलेगी। इस ऐप को FPO की निगरानी व रिकॉर्ड रखने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा ई-नाम योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को की गई थी। ई-नाम पोर्टल पर अभी तक 1.77 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.55 लाख से ज्यादा व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। 3,600 से ज्यादा FPO भी ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ किसान उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा कार्यक्रम का उद्घाटन नाबार्ड के महाप्रबंधक SS वसीहरन ने किया। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर देश भर के किसान उत्पादक संगठनों, कृषितर उत्पादक संगठनों ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में स्टॉल लगाए हैं। तरंग नाम से आयोजित इस मेगा कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए नाबार्ड के महाप्रबंधक SS वसीहरन ने कहा कि मेले के जरिए किसानों को बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने के अलावा इनके उत्पादों को डिजिटल तरीके से प्रमोशन में भी मदद मिलेगी। वही है वो कि जेन्युइननेस और ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलता है हमको, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है सबको इसको एनकरेज करना, इसका प्रोडक्ट्स को खरीदना और मोटिवेट करना, स्पेशली ऑनलाइन में परचेस करना। कार्यक्रम के दौरान नाबार्ड महाप्रबंधक SS वसीहरन ने अलग अलग राज्यों के स्टॉल का अवलोकन किया।
शुद्ध और मानकों पर खरे इन कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को देख नाबार्ड महाप्रबंधक SS वसीहरन ने भी खरीदारी की। बढ़िया प्रोडक्ट्स है और आई थिंक सब लेना पड़ेगा और क्वालिटी भी अच्छा है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, फार्मर्स का जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, सो सब आके लेना है। हमें खरीदा खाने के आइटम्स ज़्यादा खरीदा है और वो ब्राउन शुगर वाला और मस्टर्ड ऑयल तो वो कचली और थोड़ा टवल्स वगैरह भी मिलेगा, हैंडलूम आइटम्स है। FPO किसानों का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टॉल विजिट कर रहे नाबार्ड के उप महाप्रबंधक कुलदीप चंद ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों के कृषि उत्पादों को यहां बाजार मिलने के साथ किसानों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो प्रोडक्ट है जबकि अभी इतना बिक नहीं रहे और धीरे धीरे ऑनलाइन भी अवेलेबल करवाएंगे तो बाद में जो है ये प्रोडक्ट जो है क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं तो इसका जो है मार्केटिंग भी बढ़ेगी और फार्मर को जो है एनकरेजमेंट मिलेगी। SFAC के प्रतिनिधि के तौर पर कार्यक्रम में भाग ले रहे परियोजना सहायक संजय बिष्ट ने कहा कि मार्केट लीकेज बढ़ाने के लिए हमने 23 राज्यों के FPO किसानों को आमंत्रित किया है। हमारे 23 FPO यहाँ पे आए हैं SFAC की तरफ से, जो अलग अलग स्टेट से आ रखे हैं, बिहार से आए हैं, झारखंड से आए हैं, UP से आए हैं। तो ये क्या इस शुरुआत में हमने मार्केट लिंकेज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं FPOs को, मार्केट लिंकेज के लिए एक उनका FPOs के लिए हमने बनाया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ONDC के प्रतिनिधि मोहित कुमार ने कहा कि FPO किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है। ये नाबार्ड और SFAC के साथ ONDC ने इस पर टाई अप करके इस मेले का आयोजन किया है ताकि देश के अलग अलग पार्ट से लोग आएँ, जो FPO हैं हमारे, वो आके अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे दिल्ली में जो दिल्ली का जो लोकल कंज्यूमर है उनको बताएं कि क्या विशेष प्रोडक्ट्स हमारे देश में हैं। तरंग कृषि मेले में हिमालयन राज्यों से आए FPO किसानों के उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। इनमें कश्मीर की कावा चाय के अलावा 3000 किलोमीटर ऊंचाई पर उगने वाले हर्बल व वानस्पतिक उत्पादों और अन्य तरह के पोषकता युक्त प्रसंस्कृत उत्पाद के स्टॉल लगाए। FPO किसानों ने तरंग मेले में आमंत्रित करने के लिए नाबार्ड और SFAC व ONDC का आभार जताया। जड़ी बूटियाँ जो 3000 मीटर के ऊपर की हाइट की हैं, उनके कुछ हमने फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, एप्पल साइडर विनेगर बेस्ड। उसके अलावा कुछ और हर्ब्स हैं जिनके एक्सट्रैक्ट्स निकाले हुए हैं, जैसे एसेंशियल ऑयल्स भी हैं, साथ में नेचुरल फर्मेंटेशन बेस्ड जो है वो वेजिटेबल के पिकल्स हैं। नाबार्ड की तरफ से ONDC की तरफ से हमें जो स्टॉल मिला हो तो बहुत बढ़िया है। हम पूरा अपना एफर्ट लगा रहे हैं, गर्मी भी है लेकिन हम पूरा एफर्ट लगाएंगे। अभी पहले चंडीगढ़ में था, उसके बाद जम्मू में, अब यहाँ पे आए हैं। हमारे बादाम है, कश्मीरी कहवा है, कहवा मसाला है, फेमस कहवा है, यहाँ पर संवार है हमारा। आइए, लोगों को यही इल्तिजा है हमारी, इधर आइए, हमारा स्टॉल देखिए, इधर जो भी आइटम है इधर चेक कीजिए और देखिए, ले लीजिए इधर से। कहवा है हमारा बना हुआ, इधर आ जाइए, कहवा पिए। कश्मीरी सेफरान चाय है जो फेमस कश्मीरी चाय है इधर। फ़ायदा बहुत बढ़िया हो रहा है, फुटफॉल भी अच्छा है, मार्केटिंग भी अच्छा हमारा नेटवर्क बन रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है मैं SFAC और नाबार्ड के लिए कि किसानों को एक मंच दे रहे हैं। उत्पाद में सर अपने पास में जौ का सत्तू है, बकवीट है, चौलाई है, फापरा है, जो अपना थोड़ा सा कड़वे टाइप का होता है, बट ये कहना कि बहुत अच्छा है, यूज़फुल है। और बाकी रागी है अपना जो लोकल में वहाँ पे रहता है। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है अपना प्रोडक्ट को दिखाने का। देसी राजमा लाए हैं, देसी उड़द लाए हैं, देसी धूप है, जौ के सत्तू हैं और ये कॉर्न मील लाए हैं। मेले में खास तौर पर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से बुंदेलखंड में बने FPO किसानों के स्टॉल भी लगे। स्टॉल पर मौजूद अधिकारी डॉक्टर ऋषि वर्मा व पुष्पेंद्र सिंह ने यहां आकर खुशी व्यक्त करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बुंदेलखंड में हमें जो कार्य मिला था 5 FPO बनाने का, और हमने सक्सेसफुली वो 5 FPO बनाए हैं। आज इस कृषि हाट मेले में, पूसा कृषि हाट में जो ये तरंग मेला लगा है, उसमें हमारे 2 FPO आए हैं। ये जो हल्दी है ये हाई कुरकुमिन हल्दी है। हम जो काम कर रहे हैं वो हमारे दूसरे जो किसान भाई हैं वो देख रहे हैं, और जो दूर दराज से आए हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, श्रीनगर से, पंजाब से, हरियाणा से, उन किसानों के जो उत्पाद है उनको देखने का अवसर मिला है। उनमें ये हमें ज्ञान हुआ है कि वो कैसे पैकिंग कर रहे हैं, हम कैसे पैकिंग कर रहे हैं। तरंग मेले में राजस्थान के बीकानेर से आए किसानों के अलावा अन्य राज्यों के FPO किसानों के स्टॉल पर मिलेट्स के अलावा अन्य तरह के उत्पाद देखने को मिले। स्टॉल पर मौजूद किसानों ने राजधानी दिल्ली में
अवसर दिलाने का श्रेय नाबार्ड और SFAC व ONDC को दिया। इस स्टॉल लगने से ये हुआ कि दिल्ली के अंदर किसान का माल सीधा बिक रहा है। आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी बात है कि किसान दिल्ली में आके अपना माल सीधा बेच रहा है आम उपभोक्ता को। ये सबसे बड़ा हमें फ़ायदा लगा। उसके बाद में क्या है, जितनी भी प्रदेशों से दूसरे किसानों के FPI आए हुए हैं उन लोगों से कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मेला लगा है, इससे हमें सबसे बड़ी बात तो ये सीखने को मिल रही है कि इसमें ग्राहक को क्या चाहिए, किसान से क्या उम्मीद रखता है ग्राहक, और किसान के अपना जो माल है वो उसको नेटवर्क मिल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि लोग आ रहे हैं, हमारी उत्सुकता से देख रहे हैं प्रोडक्ट। अभी हम लोगों को हमारा जो प्रोडक्ट है वो दिखाना चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, हम इसमें आगे क्या क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से साथ में लोग परचेज भी करें, जिनको अच्छा लग रहा है वो बोल रहे हैं कि हमें चाहिए तो वो लेके भी जा रहे हैं। नाबार्ड, SFAC और ONDC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये तरंग प्रदर्शनी सह मेला 18 मार्च तक चलेगा। तरंग मेले में किसानों और अंतिम उपभोक्ताओं को एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है, जिसमें बिहार, UP, UK, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से आए 45 FPO, OFPO भाग ले रहे हैं। आगंतुकों के लिए यहाँ बाजरा उत्पाद, हर्बल गुलाल, हल्दी, सरसों का तेल, आवश्यक तेल, केसर, बादाम, अखरोट, बेडशीट, कुर्ता, प्रमाणिक शहद और मसालों जैसे विभिन्न प्रकार के उत्पाद सीधे फार्म गेट से खरीद के लिए उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आ जाइए पूसा स्थित नई दिल्ली कृषि हाट बाजार में। यहाँ आपको निशुल्क प्रवेश के साथ खरीदारी के दौरान लकी ड्रॉ में शानदार गिफ्ट पाने का भी सुअवसर मिलेगा। राजधानी नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट के अंदर नाबार्ड और SFAC द्वारा तरंग कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में देश भर से आए प्रगतिशील किसान और FPO उत्पादक किसानों ने न केवल अपने अपने कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए, बल्कि रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं भी तलाशी। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां किसानों के कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार मिलता है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का अनुकरणीय प्रयास भी होता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। अगली खबर रामेश्वरम से। रामेश्वरम में श्रीलंकाई नौसेना ने 21 मछुआरों को पकड़ लिया है और उनकी 2 नावें भी जब्त कर ली हैं। इस बात की जानकारी रामेश्वर मछुआरा संघ ने दी है। और आइए अब जानते हैं देश भर में मंडी भाव क्या रहा। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शनिवार को देश के ज्यादातर मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रूप देखने को मिला। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 15 मार्च को उड़द का भाव रहा 6,500 रुपए। 16 मार्च को इसके भाव में 500 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 मार्च को उड़द का भाव था 8,915 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदे 85 रुपए चढ़कर 9,000 रुपए पर हुए। राज्य की ही शामली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 मार्च को उड़द 8,850 रुपए पर बिकी। बता दें कि दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,06,000 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5 लाख टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 94,000 टन की कमी देखने को मिली है। इन दिनों गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,580 रुपए।
16 मार्च को इसके सौदों में 25 रुपए की नरमी आई और भाव 5,555 रुपए पर आ गया। राज्य के ही ध्रोल मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव था 5,250 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदों में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 5,240 रुपए पर आ गया। हालांकि हलवद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 15 और 16 मार्च को अरंडी 5,775 रुपए पर बिकी। इसी तरह जम्बूसर मंडी में 15 मार्च को अरंडी का भाव रहा 5,000 रुपए। 16 मार्च को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 5,000 रुपए पर हुए। 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र, उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी और खरीफ तिलहन की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ तिलहन की पैदावार 228.42 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि रबी तिलहन की उपज साल 2023-24 में 137.56 लाख मीट्रिक टन हो सकती है। साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 365.98 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जिसका असर कुल तिलहनी फसलों के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और आइए अब नजर डालते हैं खास खबर पर, जानते हैं कुछ और खबरें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ये केजरीवाल को ईडी का नवा समन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के नवे समन पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब नीति घोटाले में एजेंसी लगातार अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग क्यों रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के साथ ही देश में कई जगहों पर प्रशासन ने बैनर और पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में डीएम मनोज कुमार के निर्देश पर शहर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे पोस्टर, होर्डिंग और फ्लैक्स हटना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी के आवास मणि भवन से न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी भी कांग्रेस समर्थकों के साथ पैदल मार्च में शामिल हुए। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयानों की हर तरफ निंदा हो रही है। इसी कड़ी में हिंदू सेना ने केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें कहा गया कि इंडी गठबंधन सीए के बहाने हिंदू, सिख और जैन को भारत में नागरिकता देने का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में दत्तात्रेय हॉसबले एक बार फिर से सर कार्यवाह बनाए गए। उन्हें 2024-27 के लिए सर कार्यवाह पद पर फिर से चुना गया है। वे 2021 से सर कार्यवाह दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। हरियाणा के दारूहेड़ा में एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से करीब 40 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना में कई लोग झुलस भी गए हैं। एक घायल की हालत गंभीर है, जिसे रोहतक रेफर किया गया है। घायलों को रेवाड़ी के सर शादी लाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी बॉयलर ब्लास्ट मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें जांच कमेटी निर्धारित अवधि में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इंदौर के छोटी गवाल टोली क्षेत्र में शनिवार शाम भीषण आग लगने से कई दुकानें जलकर राख हो गईं। आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में वायुसेना आग बुझाने के काम में जुटी है। वायुसेना ने अब तक आग प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 8,000 लीटर पानी गिराया है। आग बुझाने के प्रयास में वन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर वायुसेना की मदद कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम देश के गांव और गरीब तक पहुंचा रहे हैं सेवाएं। हमने पशुपालन, फिशरीज और कोऑपरेटिव सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बनाए इनके अलग अलग मंत्रालय।
देश के गांवों में बनाए 1.5 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आज देश में है 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषक उत्पादक संगठन FPO व किसान अनुकूल ऐप किए लॉन्च। कहा, किसानों को अब ई-नाम ऐप पर मिलेंगे अधिक खरीदार। किसान आसानी से उन्हें अपने भाव पर बेच सकेंगे फसल। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड, SFAC और ONDC के साथ देश भर के FPO और OFPO ने नई दिल्ली स्थित पूसा कृषि हाट में तरंग मेगा कार्यक्रम में लगाए स्टॉल। मेले के जरिए किसानों को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म। उत्पादों को डिजिटल तरीके से प्रमोशन देने में भी मिलेगी मदद। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।